जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 342, 15 अप्रैल वीरवार का दिन। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे व्यवहार का ही एक तोहफा होता है। दोस्तों, स्नेह अगर आप देते हैं तो स्नेह आपको मिलता भी है, इसलिए स्नेह दीजिएगा और स्नेह लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कोरोना सबको होगा, ये ध्यान रहे। अमेरिका में एक कैदी को जब फांसी की सजा सुनाई तब वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस कैदी पर एक प्रयोग किया जाए। तब उस कैदी को बताया गया कि उसे फांसी की बजाय विषधर कोबरा से डसवाकर मारा जाएगा। फांसी वाले दिन उसके सामने एक बड़ा विषधर सांप लाया गया तथा कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्सी पर बांध दिया गया। इसके बाद उसे सांप से ना डसवाकर सेफ्टी पिन चुभाई गई। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि कैदी की 2 सेकंड में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैदी के शरीर में वेनम सदृश्यम विष मिला। ये विष कहां से आया जिससे कैदी की मृत्यु हुई? पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि ये विष कैदी के शरीर में मानसिक डर की वजह से उसके शरीर ने ही उत्पन्न किया था। तात्पर्य यह है कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। उसके अनुसार ही हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं। 90% यानी कि 90% बीमारी का मूल कारण नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जी का उत्पन्न होना होता है। आज मनुष्य गलत विचारों का भस्मासुर बनाकर खुद का विनाश कर रहा है। दोस्तों, मेरे मत अनुसार कोरोना को मन से ना लगाओ। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग नेगेटिव हो गए हैं। आंकड़ों पर मत जाइएगा, आधे से ज्यादा लोग व्यवस्थित हैं। मृत्यु पाने वाले केवल कोरोना की वजह से नहीं बल्कि अन्य बीमारियां भी थी जिसका मुकाबला वो नहीं कर सके। ये याद रखें, कोरोना की वजह से कोई भी घर पर नहीं मरा, सबकी मृत्यु अस्पताल में ही हुई है और उसका कारण था अस्पताल का वातावरण और मन का भय। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखें और आनंद से रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से भानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष में आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं जो मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही सुंदर कविता है और जिसके एक एक शब्द को बार बार पढ़ने का मन भी करता है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। मैं देता हूं आपको इस कविता को और कविता सुनकर आप बताइएगा आपको कविता मुंशी प्रेमचंद की कैसी लगी। कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा कहा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। दोस्तों, आगे लिखा है, कितना खूबसूरत लिखा है। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं और अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। आगे लिखते हैं, बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पे, बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पे, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। दोस्तों, आगे लिखा है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली,
सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इसमें मैंने आपको कविता सुनाई थी मुंशी प्रेमचंद की, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको जरूर पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।